conference will now be recorded. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू BIA। आज क्या करना है? आज भी वही करना है जो कल और परसों कर रहे थे। वी आर ऑन डे 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4। कल भी मैंने आपको तकरीबन 3 पेज रीड करने के लिए कहा और 3 सवाल जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का खुद से जो है वो करके आने को कहा। इससे पहले कि हम अगली बातें करें, क्या आप लोग मुझसे पिछली बातें करना चाहेंगे? डे 2 के अंदर पेज 77 टू 79 कोई पोर्शन डिस्कस करने वाला हो या कोई सवाल डिस्कस करने वाला हो? जिन नेक लोगों ने होमवर्क किया उनसे बात हो रही है। अवाम ने कहा ऑल क्लियर। कोई और स्टूडेंट? क्लियर। चलें, अच्छी बात है। तो आगे जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको कल का रिमाइंडर दूं तो कल हमने पढ़ा क्या था? कल हमने पढ़ा था पोर्टर्स 5 फोर्सेस। हमने कहा था कि कोई भी बिजनेस अंधाधुंध एमी मुंह उठा के नहीं खोल लेना चाहिए। पहले आप कुछ हल्का फुल्का एनालिसिस करें कि भाई इस मार्केट की डायनेमिक्स क्या हैं, और मार्केट की डायनेमिक्स तो जो है वो 50 तरह की होती हैं। कौन सी 5 डायनेमिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है? माइकल पोर्टर नामी भाई ने हमें बताया, खैर भाई तो नहीं उन्हें कहना चाहिए, अंग्रेज था, एक साहब ने हमें बताया कि भाई ये 5 फोर्सेस जो है वो वीक हो या स्ट्रांग हो, उसकी बेसिस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग आप लोग जो है वो बड़ी इजीली कर सकते हैं। और वो 5 फोर्सेस क्या थी? कल हमने कोई सी 2 पढ़ी थी, वैसे तो मैं आपको कल 5 ही दिखा दी थी। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और आज जो है वो हम बाकी पढ़ लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। क्या लिखा है स्लाइड्स पे? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब वर्ड सप्लायर पे भी ठीक ठाक जो है वो डिस्कशन की जा सकती है। कौन होता है सप्लायर? अगर आप लोग KFC हैं तो कौन होगा आपका सप्लायर? अवाम ने कमेंट्स में कहा पोल्ट्री फार्म। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप क्या मैं कहूं, अगर आप सैमसंग हैं तो कौन है आपका सबसे बड़ा सप्लायर? वैसे सैमसंग तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप है सैमसंग मोबाइल्स तो कौन होगा आपका सबसे बड़ा सप्लायर? अवाम ने कहा CPU चिप्स। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप बनाते हैं आइसक्रीम, कौन होगा आपका सबसे बड़ा सप्लायर? अवाम ने कहा मिल्कमैन। इसे आप मिल्क कंपनी भी कह सकते थे, लेकिन आपने मिल्कमैन पे फोकस किया। चलें। अवाम ने कहा वुड स्टिक्स। नहीं यार, सबसे बड़ा सप्लायर वुड स्टिक्स तो ना हुआ। वुड स्टिक तो बेचारी इतनी सी होती है। इसका मतलब ये हर कंपनी के कुछ मेजर सप्लायर होते हैं। तो अगली बात करते हैं बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर क्या होती है? बार्गेन तो कहते हैं भावताओ। आप कहते हैं कि फलानी चीज मुझे जो है वो 12,000 में चाहिए। अगर जिसे कहते हैं जो है वो जो चीज वो बेच रहा होता है कि नहीं सॉरी, इसकी प्राइस तो 15,000 है। आप आगे कहते हैं अच्छा ऐसा करो 12,500 ले लो। अगला कहता है नहीं ऐसा करें 14,500 दे दें। तो इस वाली हरकत को हम प्यार से बोलते हैं बार्गेनिंग। तो यहाँ बार्गेनिंग पावर सप्लायर से मुराद ये है कि आपका सप्लायर आपके ऊपर कितना कंट्रोल जो है वो कर सकता है। लाइक अभी जो हमने 3-4 एग्जांपल्स की बात की, सबसे पहले बात करते हैं वही KFC की। अब KFC एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो कितनी हजारों उसकी ब्रांचेस होंगी। तो कोई सप्लायर आगे से आके KFC को क्या ये कह सकता है कि कल से हम अपनी चिकन की प्राइसेस डबल कर रहे हैं, जाओ जो करना है कर लो? अवाम ने कहा नहीं। जरा नहीं पे रोशनी डालिएगा, ये क्यों?
भाई पोल्ट्री फार्म वाले का जो है वो फायदा हो जाएगा, वो उसका जो है वो प्रॉफिट डबल हो जाएगा अगर अपनी प्राइसेस जो है वो बैठे बैठे एम ही डबल कर ले। डबल प्रॉफिट अच्छी बात नहीं होती। अवाम ने कहा क्योंकि वो फिर कंपटीशन के पास चला जाएगा। आपने बातों बातों में बिल्कुल सही बात कर दी। केएफसी आगे से कहेगा बेटा हमने जो है वो इतने हजारों किलो जो है वो चिकन प्रोड्यूस करनी होती है, जाओ ऐसा करो हम जो है वो कोई नया सप्लायर हायर कर लेते हैं। इसका मतलब ये इस वाली एग्जांपल में ये जो सप्लायर था उसकी बार्गेनिंग पावर हाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि केएफसी एक अच्छी खासी बड़ी एंटिटी है जिसने हजारों लाखों केजीज जो है वो चिकन जो है वो करनी थी। ऑन द अदर हैंड एक कोई जो है वो गली मोहल्ले की दुकान है, उसका चिकन सप्लायर है, जो है उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उसका जो रेलेवेंट लोकल सप्लायर है उसने कहा कि मैं जो है वो मुर्गी 50 रुपए महंगी कर रहा हूं, और पता चला आसपास के तमाम जो है वो सप्लायर्स ने जो है वो चिकन जो है वो उतनी महंगी कर दी थी। अब एक छोटी एंटिटी क्या करेगी? क्या वो ऊपर के 50 रुपए देगी? मजबूरी है, देना पड़ेगा। तो द पॉइंट इज अगर एंटिटी का साइज अच्छा खासा हो तो उसके पास सप्लायर आगे आगे से आर्ग्यू नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर हैंड केएफसी वाली एग्जांपल को ही कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन ट्विस्ट लेके आते हैं उसमें एक अ, वैसे थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बात है लेकिन जस्ट अज्यूम जो रिसेंट सैलाब आया है उससे जो है वो किसी एक कंपनी के अलावा सारे पोल्ट्री फार्म जो है वो शट डाउन हो गए। अब पूरे पाकिस्तान में एक ही सप्लायर है जो कि चिकन सप्लाई करता है। अब बताएं क्या वो अपनी प्राइसेस डबल कर सकता है कि नहीं? अवाम ने कहा कर सकता है। तो केएफसी आगे से ये नहीं कहेगा कि नहीं ठीक है तुम अपनी प्राइसेस डबल कर लो, मैं किसी और सप्लायर से राब्ता कर लेता हूं। अवाम ने कहा सप्लायर है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जांपल थी ही ये कि सप्लायर और कोई नहीं होगा। तो हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स लिमिटेड है तो आगे बेशक केएफसी क्यों ना हो, केएफसी जैसी जो है वो इतना बड़ा जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड क्यों ना हो, अगर सप्लायर्स थोड़े हैं या तो एक ही है या एक दो हैं या दो तीन, थोड़े मतलब थोड़े से मुराद मार्केट में तो जो है वो सप्लायर्स हजारों के हिसाब से होते हैं, तो अगर दो तीन भी हो तो वो कम ही कंसिडर होता है। तो द पॉइंट इज कि अगर सप्लायर लिमिटेड हो तो बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। किसकी भला? सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। लॉजिक समझ आ रही है? अच्छा, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बार्गेनिंग पावर सप्लायर के? लेट्स अज्यूम 10-12 सप्लायर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक सप्लायर फ्रेश मुर्गी प्रोवाइड करता है और बाकी सारे सप्लायर्स घटिया क्वालिटी की, मतलब मैं वैसे तो ज्यादा हार्श वर्ड भी यूज करता हूं लेकिन लेट्स से हल्की क्वालिटी की चिकन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे मौके पे जो शरीफ आदमी एक ही या दो जो है वो जो वाकई अच्छी क्वालिटी की चिकन प्रोवाइड करते हैं, क्या उनकी कोई बार्गेनिंग पावर होगी? स्ट्रॉन्ग के हल्की? अवाम ने कहा हाई होगी। क्यों हाई होगी? उनके पास कोई ऐसी चीज है जो कि बाकियों के पास नहीं है। केएफसी खुद ही खिंचा चला आएगा कि यार तुम लोगों की चिकन जरा अच्छी है, प्रोवाइड कर दो। बेशक उसे जो है वो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ना देने पड़े, उसके पास क्वालिटी है। उसके पास वर्ड क्वालिटी आपने अच्छा यूज किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि चीज क्वालिटी हो, कोई भी और ऐसा फैक्टर हो सकता है जो किसी और जो है वो कंपेटिटर के पास, किसी और सप्लायर के पास ना हो। अवाम ने एक बड़ी अच्छी बात कर दी, क्योंकि ब्रांड लाइक केएफसी दे वांट टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में तो फिर भी वो जरा हल्के के इतना जो है वो नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो छोटी छोटी बात पे केस हो जाता है। आप जाके आपने केएफसी खाया, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप जो है वो डॉक्टर से नोट लिखवाएं, अगले दिन आप अदालत पहुंच जाएं
कि मैंने कल रात जो है वो फलाना रेस्टोरेंट से खाना खाया था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने जो है वो चेक किया है, वाकई जो है ये जो पेट में दर्द है वो केएफसी की वजह से हो रहा है, मुझे $1 मिलियन दो वरना मैं केस कर दूंगा, सारी ब्रांचेस बंद हो जाएंगी पूरे मुल्क से। बाहर की मुल्कों में मजे की बात है, अदालतें जो है वो बहुत एक्सेसिबल है, कोई बंदा किसी भी टाइम पे किसी भी टॉपिक पे जाके किसी पे भी केस कर सकता है। इवन मेरा हमसाया जो है वो ऊंची आवाज में जो है वो गाने सुन रहा था, केस कर दिया। फलानी कंपनी जो है वो चीज जो है वो मेरे हलक में फंस गई, केस हो गया। फलाना जो है वो चीज मुझे पसंद नहीं आई, केस हो गया। तो खैर, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं भी जो है वो बाहर के मुल्कों की जो है वो बातें कर करके हजरत कर रहा हूं। तो द पॉइंट इज कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है, अवाम ने कहा सप्लायर हु प्रोडक्ट, अच्छा इंग्लिश में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सप्लायर हुज प्रोडक्ट इज ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंशियल फीचर्स एंड बेटर क्वालिटी हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। ने इंग्लिश में बिल्कुल सही बात की। इसका अगर मैं उर्दू तर्जुमा कहूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी सप्लायर के पास अगर कोई स्पेशल, कोई डिफरेंट किसी की चीज है, या उसमें कोई ऐसे फीचर्स हैं जो कि बाकी लोगों में नहीं है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी। ओके जी, हमने 3-4 पॉइंट्स की बात की जो कि बार्गेनिंग पावर के हिसाब से जो है वो, बार्गेनिंग पावर किसकी, सप्लायर के हिसाब से है। तो उम्मीद है अब आपको जो है वो एक अच्छा वो समझ आ रहा होगा कि बार्गेनिंग पावर सप्लायर कब हाई होती है, कब लो होती है। अब अगले 2 फैक्टर्स की बात करते हैं, फिर जाके बुक पे एक डायग्राम देखेंगे जिसपे और भी ज्यादा फैक्टर्स होंगे, देख लेंगे। अवाम ने कहा एक क्वेश्चन है जी, जरूर। चलें, जब तक आप अपना क्वेश्चन टाइप करें तब तक मैं अगली बात कर लेता हूं। अवाम ने कहा बार्गेनिंग पावर में सप्लायर क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं अमाउंट की जगह। यस, उसकी जो है वो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कराता हूं। लेट्स अज्यूम, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन सबके लिए जो है वो दोबारा पढ़ दूं। भाई ने कहा है बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं क्वालिटी की जगह या अमाउंट की जगह। तो यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दोबारा केएफसी की तरफ वापस आते हैं। एक पोल्ट्री फार्म है जो कि एक दिन में 100 kg चिकन प्रोवाइड कर सकता है, और बाकी सारे पोल्ट्री फार्म जो हैं वो एक दिन में 10 kg, 20 kg, 15 kg प्रोवाइड कर सकते हैं। केएफसी को एक दिन में चाहिए होता है 80 किलो, वैसे तो कहीं ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन वी आर जस्ट अज्यूमिंग। तो क्या वो वाला पोल्ट्री फार्म जो 80 जो 100 kg एक दिन में प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं हो जाएगी? वो कहेगा केएफसी की, यार देखो तुम 10 किलो इससे लोगे, 15 किलो उससे लोगे, 20 किलो उससे लोगे, फिर भी जो है वो तुम्हारी जो है वो अमाउंट पूरी नहीं होनी। ऐसा करो, हमसे राब्ता करो, हम तुम्हें एक दिन में 100 किलो देंगे, और बताओ क्या चाहिए। क्या बाकी सप्लायर से ₹20 पर केजी एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करेंगे, बताओ मंजूर है? आई समझ? ओके जी, अगली फोर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। आप जिस इंडस्ट्री में अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस ऑन करना चाह रहे हैं, वह बायर्स की सप्लायर पावर जो है वो किस तरह से है। इसमें भी जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। क्या मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं? पहले जो है वो लॉजिकली सोचें, चूंकि हम जैसे लोगों से रेलेवेंट सबसे जो पॉइंट होता है, दैट इज बाइंग पावर ऑफ बायर्स। सोचे आपने रिसेंटली क्या क्या चीज बाय की है। मैंने क्लास से तकरीबन घंटे 1.5 घंटे पहले एक अदद फूड पैंडे से सैंडविच जो है वो मंगवा के ऑर्डर किया था। अब बताएं, क्या मेरी बार्गेनिंग पावर फूड पैंडा पे सैंडविच ऑर्डर करने के लिए वीक है, क्या स्ट्रांग है? मैंने फूड पैंडा खोला, आगे जो है वो 120 तरह के रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। उन 120 तरह के रेस्टोरेंट्स में से कम 10-15 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां सैंडविच मिलता है। तो मेरी तो ठीक ठाक बार्गेनिंग पावर है, मैं उन 20 में से किसी भी एक पे जो है वो जाके अपनी मर्जी का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब ये कि जो फूड पैंडा पे सप्लायर नखरे करेगा, नखरे से मुराद ये है कि अपने सैंडविच की प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई रखेगा, मैं कहूंगा भाड़ में जाओ, मैं कोई और सैंडविच ऑर्डर कर लेता हूं। इसका मतलब ये मेरी, मैं कौन हूं, मैं एक सिंपल सा कस्टमर हूं, मेरी बार्गेनिंग पावर फूड पैंडा पे ठीक ठाक हाई है।  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 है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है।    तो मेरी तो ठीक ठाक हाई है।
ऑन द अदर हैंड मुझे सी फैब का एक पेपर देना है, क्या मेरी कोई 1% भी बार्गेनिंग पावर है? बस अच्छा, बस बात है रुसवाई की। आई कैप की मर्जी की फीस होगी, आई कैप की मर्जी का पेपर होगा, आई कैप की मर्जी की डेट शीट होगी, आई कैप की मर्जी का डिफिकल्टी लेवल होगा। बीच में मेरी क्या पावर है? बीच में मेरी पावर बस ये है कि मैं डेट के अंदर अंदर जो है डिस्टॉर्शन इंटरनेट चेंज करके दे। एक मिनट चेक करके करें। डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा, क्या करें ऐसे मौके पे? ऑफ करके दोबारा ऑन करके देते हैं। सर अभी ऑफ करने दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। जी दोस्तों, क्या कैमरा ऑफ करने से आवाज और स्क्रीन कुछ बेहतर हो गई? सर अब बात करें। जी मैं बात ही कर रहा हूं तब से। हम्म। ले जी, अवाम की तरफ से भरपूर फीडबैक आया है कि अब उन्हें मेरी बोलने की और खांसी की आवाज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर आ रही होगी। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से आप लोगों ने कहा था कि आवाज़ जो है वो आप लोगों को जो है वो आवाज़ का मसला आ रहा है। मैं ये बात कर रहा था कि अगर मैं फूड पैंडे की बात करूँ, तो वहाँ मेरी बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं अपने सीफैब के पेपर की बात करूँ, तो मेरी बार्गेनिंग पावर जो है वो तकरीबन ज़ीरो है। अच्छा, और जो है वो सोचते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज में क्या बार्गेनिंग पावर होती है। बात करते हैं सीए कॉलेजेस की। स्टूडेंट की बार्गेनिंग पावर, जो कैफ का सब्जेक्ट कोई पढ़ना चाह रहा है, लो होती है आजकल के स्ट्रॉन्ग? आप लोगों से सबसे रेलेवेंट सवाल तो ये पूछना बनता है ना। अवाम ने कहा हाय, क्यों हाय? मल्टीपल लोगों ने कहा बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर स्ट्रॉन्ग है सीए की कॉलेजेस की मार्केट के। अवाम ने कहा केम सीएमएडीजी की वजह से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपने दायरे की तारीफ तो कर दी। उम्मीद करता हूं कि कोई इस टाइम जो है वो इंतजामिया होगा, बट किस हिसाब से? ले जी, फाइनली कुछ आप लोगों ने आंसर दिया। मल्टीपल ऑप्शंस, कॉलेजेस ज्यादा हैं। मेरी जवानी में ऑनलाइन क्लासेस नामी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। मेरी उसमें आप लाहौर में
4-5 बड़े कॉलेजेस बस कैफ के हुआ करते थे और आपको रोजाना डेली बेस पे जाना होता था। आप जो है वो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। आप टीचर के टीए के पीछे पे फिरते थे कि यार प्लीज फलाना कॉन्सेप्ट तुम मुझे करा दो। टीचर आपको क्लास के बाद नजर नहीं आता था। जबकि तब से लेके अब तक जो है वो इदारे भी एक्स्ट्रा ऐड हो गए और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया, सबसे बड़ी रेवोल्यूशन आई है ऑनलाइन क्लासेस की, कि अब तकरीबन सारा कुछ ऑनलाइन है। खास तौर पे जो आपका गेम है तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो है ही वर्चुअली ऑनलाइन। तो इसका फायदा क्या होता है, ओवरऑल पूरा पाकिस्तान से जो लोग हैं वो उस टाइम मुझसे जो है वो कनेक्टेड हैं। अब हमने और क्या कमेंट्स में कहा, अगर केम ना हो तो फीस बाकी इंस्टीट्यूशन की तकरीबन सेम है। देख लें केम के, चूंकि जो है वो वाले एक्सपेंसेस नहीं है कि केम को जो है वो किसी बिल्डिंग की बिजली का बिल भी देना है और ये सारा कुछ। तो इसलिए चूंकि केम की जो है वो ऑपरेटिंग फीस, मैं नहीं कह रहा जीरो है, बाकी फिजिकल कॉलेजेस के मुकाबले में कम है, इसलिए वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि जरा अच्छी फीस चार्ज कर सकें। ये एक जो है वो आई कैप की तारीफ के तौर पे जो है वो एक कमेंट है, तो मैं इसे ऊंची आवाज में नहीं पढ़ूंगा वरना मेरे ऊपर केस हो जाएगा। सॉरी, मैं ये वाली कमेंट इग्नोर कर रहा हूँ, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, ये 3:30 बजे वाली। ओके जी, और टॉपिक चेंज करते हैं थोड़ा। अगर आप लोगों ने गाड़ी या बाइक खरीदनी हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर स्ट्रांग होती है कि वीक? स्ट्रांग। बहुत सारे तरह के ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी भी। खैर पाकिस्तानी से मेरी मुराद ये है कि जो असेंबल पाकिस्तान में होते हैं, बाहर से इंपोर्टेड भी और इवन फुली चाइनीज भी। तो पॉइंट इज कि आप अपनी मर्जी से जो है वो कुछ भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ फैक्टर्स हमें क्या समझ आ रहे हैं, अगर सप्लायर्स जो है वो थोड़े हैं और कस्टमर जो है वो काफी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो कंज्यूमर की पावर जो है वो स्ट्रांग होगी। यहाँ मैं एक और फैक्टर भी ऐड करना चाहूंगा कि कस्टमर थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो कि बिल्कुल सीए में नया नया आया है, पीआरसी के लिए आया है, उससे शायद पता भी ना हो कि सीए में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज इंतजामिया का जो भी बंदा इस टाइम सुन रहा है माइंड ना करे, लेकिन शायद एक बिल्कुल फ्रेश बंदे को ना पता हो कि पाकिस्तान में इतने सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो कि टोटली ऑनलाइन है। तो वो अपने शहर में उठेगा, गूगल पे लिखेगा बेस्ट सीए कॉलेज इन लाहौर, तो जिस कॉलेज ने सबसे अच्छा किया होगा उस कॉलेज का उसे नाम पता लग जाएगा और वो वहां चला जाएगा। फिर कैफ के एंड तक उसे आते जाते जाते पता लगेगा कि सीएमएडीजी नामी कुछ नेक लोग भी थे जो कि बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने किस चीज पे फोकस किया है, स्टूडेंट या कस्टमर के पास नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे इदारे थे पाकिस्तान में, लेकिन जब बंदे को पता ही नहीं कि बहुत सारे इदारे हैं, फिर तो उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत वीक हुई। क्या हाल है? और 2-3 एग्जांपल्स बताएं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई और एग्जांपल माइंड में नहीं आ रही? एक एक एग्जांपल दे दें, एक जगह जहां बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा सारी होगी और एक जहां बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर थोड़ी सी होगी। नहीं जी, भाई ने एक और वो बताया, वो से मुराद फैक्टर व्हेन स्विचिंग पावर फॉर कस्टमर इज लो। स्विचिंग पावर के लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग से मुराद, जहां मैं सीएमएडीजी के अलावा जिस इदारे में जॉब करता हूं, जब हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग एक्सचेंज की थी, तो पुरानी बिल्डिंग से हमने पीटीसीएल का जो इंटरनेट था वो रिमूव करवाना था। तो हमने पहले एक ऑफिस बॉय लेवल के बंदे को भेजा कि जो है वो जाओ पीटीसीएल के ऑफिस जाओ, उन्हें जाके बताओ कि हमने जो है वो अपना ये वाला कनेक्शन जो है वो ऑफ कराना है, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो बंदा वापस आया, उसने कहा कि जिस बंदे के नाम पे कनेक्शन लिखा था उसका सीएनआईसी दे। हमने उसे सीएनआईसी दिया, वो फिर गया अगले दिन वो कहता है सीएनआईसी पे तो सिर्फ स्टेप 1 जो है वो एप्लीकेशन जमा होती है, असल में जिस बंदे के नाम पे ये कनेक्शन लगा था
उसे भी साथ लेके आए। फिर नेक्स्ट डे एक बड़े सीनियर टीचर जिनके नाम पे जो है वो कनेक्शन लगा था, वो साथ गए। वो जो है वो 6 घंटे उधर ऑफिस में बैठे रहे, काम नहीं हुआ। फिर हमने कहा लानत भेजते हैं इस पे, लगा रहा इंटरनेट 2-3 महीने तक, बिल आता रहेगा, हम देंगे नहीं, खुद ही जो है वो कैंसिल करके चले जाएंगे। तो जहां इस तरह की स्विचिंग कॉस्ट जो है वो हाई हो, बंदा कहता है यार दिमाग खराब हो जाएगा अगर हम जो है वो कनेक्शन चेंज करवाएंगे, गोली मारो, जो चल रहा है चलते रहने दो। और क्या आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं? सर अगर आप रात के 2 बजे फूड पैंडा पे ऑर्डर करते हैं और कुछ ओपन ही नहीं होता, तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर लो होगी। बिल्कुल सही है। क्या पता ऐसा होता हो, कुछ रेस्टोरेंट जो है वो रात 12 बजे के बाद अपनी प्राइस जो है वो ज्यादा कर देते हो। तो अच्छी जो है वो अपने दूर की बात की, आई लाइक दिस। और क्या है, मोबाइल फोन मार्केट में हाई है बिकॉज ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स। हाँ जी, कस्टमर बार्गेनिंग पावर बहुत हाई है। सैमसंग का बंदा फोन ले, जो है वो हुआवे का ले फोन, ओप्पो, इतने सारे तरह के ब्रांड्स हैं। और अगर बंदे के पास पैसे ज्यादा हैं तो वो जाके जो है वो आईफोन ले ले, बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस हैं। एक और कमेंट आया, कस्टमर बाइंग फोन। एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक टीचर की कॉल, मैं उन्हें कह दिया आई एम इन क्लास। अवाम ने कहा ये जब कोई प्रोडक्ट नेसेसरी हो जाए, जब सैनिटाइजर ड्यूरिंग कोविड-19। बिल्कुल ऐसे ही है। सैनिटाइजर को पूछता कौन था बिफोर कोविड? हमने शायद सुना भी नहीं होगा कि कोई चीज है जिसका नाम है सैनिटाइजर। लेकिन जब कोविड आया तो सैनिटाइजर की इतनी सी बोतल हजार हजार रुपए की मैंने बिकती देखी है। शायद मैंने पहले ओरिएंटेशन में कहीं जो है वो मेंशन किया हो, लेकिन मैं ड्यूरिंग कोविड पीरियड, मेरे जो है वो आर्टिकल्स चल रहे थे, तो मैं तब फर्म में हुआ करता था। तो हमारा ना टैक्स डिपार्टमेंट में ना एक केस था इन कोर्ट। तो इन कोर्ट जो है वो, मतलब पहले तो 1-2 महीने कोर्स बिल्कुल ही बंद रहे, उसके बाद जब कोर्स ऑन हुए तो उन्होंने जो है वो फुल जो है वो प्रोटोकॉल, जो है वो कोई भी कोर्ट में तब तक नहीं घुस सकता जब तक उसने जो है वो 2 दफा मास्क नहीं लगाया होगा। और जो है वो अपने हैंड सैनिटाइजर जो है वो सबसे ज्यादा करना है, मतलब दिखा के करना है उसको। जो कोर्ट रूम के बाहर एक जो है वो मजदूर सा खड़ा था, आपने उसे दिखाना है कि देखो मैंने अपने हैंड जो है वो सैनिटाइज किए हैं। तो कोर्ट के बाहर मास्क वाले और सैनिटाइजर वाले खड़े थे, और वो मास्क जो कि आजकल कोई 10 रुपए का ना ले, मैंने 1000 रुपए का बिकते देखा है। और मेरे मैनेजर ने वाकई वो परचेज किया था कि मास्क के बगैर जो है वो अंदर एंट्री नहीं थी। और वैसे वो मास्क 10 रुपए का भी नहीं है। तो सोचें कितनी जो है वो बार्गेनिंग पावर जो है वो उस टाइम जीरो थी। और कमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में जीरो है बिकॉज ऑफ नो सब्सिट्यूट। हाँ, ये बड़ी मजे की बात है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी पे भी मोनोपोली है। बाहर के मुल्कों में इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह मोबाइल पैकेजेस नहीं होते, उस महीने में जो है हर मुल्क कह रहा हूँ, हर शहर में जो है वो 3-4 तरह के पावर पॉइंट्स हैं। एक जो है वो विंड इलेक्ट्रिसिटी वाला है, एक सोलर इलेक्ट्रिसिटी वाला है, एक वो वाला है। उसकी फलानी रुपी यूनिट पर कॉस्ट है, उसकी फलानी यूनिट पर कॉस्ट है। बताओ आपको कौन सा चाहिए, अपनी मर्जी से ले लो। यहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजली आ जाती है वो एंजॉय कर लेते हैं, जो नहीं आती वो जो है वो अल्लाह का नाम लेके जो है वो या तो यूपीएस पे गुजारा करते हैं, या अंधेरे। जनरेटर तो अमीरों के पास होता है ना। मैं घर के पर्सपेक्टिव, अलहमदुलिल्लाह कॉलेज में तो है। आई I मीन जहां मैं जॉब करता हूँ वहां तो है। ओके जी, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की बात कर ली। अब जो है वो अगले उस पे जाते हैं। कंपेटिटिव राइवलरी, मैंने कल भी जब मैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट पे बात कर रहा था, मैंने कहा था अक्सर अवाम जो है वो सब्स्टिट्यूट और राइवल्स के ऊपर जो है वो आके कंफ्यूज हो जाती है। तो याद रखें, डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि सेम यूज प्रोवाइड करे। और कंपेटिटिव राइवलरी का मतलब है सेम इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट बनाने वाले लोग। जिसकी आसान तरीन एग्जांपल, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैज, जोंग, टेलीनॉर, ओनेक वगैरह, सारे ये सारे एक ही इंडस्ट्री में एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या? टेलीफोन, एसएमएस और इंटरनेट। तो ये सारे आपस में राइवल हैं। फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकती है कंपेटिटिव राइवलरी किधर कम होगी किधर ज्यादा होगी? चले मैं आपको थोड़े बहुत हिंट्स देता हूं। एक मार्केट में 15 और एक मार्केट में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बताएं कहां कंपटीशन ज्यादा स्ट्रांग होगा?
हाँ जी, मेरा सवाल नहीं आप लोगों को पसंद आया। नंबर ऑफ कंपेटिटर्स से कोई फर्क पड़ता है? कमेंट्स में आया अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ राइवल्स। जहां आपकी और राइवल की प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब ये कंपटीशन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि आप और आपका राइवल एक ही तरह की चीज बेचना चाह रहे हैं, तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी और साथ आपकी आपस की राइवलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास आए, दोनों की सेम है। तो हर कोई इसी कोशिश में लगा रहेगा कि यार मेरी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को ज्यादा अच्छी तरह जो है वो पसंद आ जाए। अब स्विचिंग पावर इज हाई एंड सप्लाई सब्स्टिट्यूट्स आर आल्सो अवेलेबल। जब स्विचिंग पावर स्विचिंग पावर है कि स्विचिंग कॉस्ट है? पावर, ओके। स्विचिंग पावर से क्या मुराद हो सकती है? खैर मैं वर्ड ही पहली दफा ही सुन रहा हूँ, स्विचिंग पावर, लेकिन ठीक है, आगे जो है वो एक दफा बुक में देख लेंगे, शायद एक आधा सेंटेंस इससे आगे या पीछे पढ़ के जो है वो हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। लेकिन सब्स्टिट्यूट और ऑल्सो सकती है जिस मार्केट में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स और पेप्सी की। पेप्सी का राइवल क्या है? पानी। तो एक मार्केट में जब पेप्सी करना है, क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं, प्यास बुझाती हैं। तो जहां इस तरह की सब्स्टिट्यूशन होगा, वहां तो जो है वो ठीक ठाक किस्म का हाई जो है राइवलरी होगी। जैसे अवाम ने कहा, जैसे मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कंपैरेटिव राइवलरी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी डिफरेंशिएशन ना होने के बराबर है। आजकल आप मार्केट में चले जाएं, हर मोबाइल के सेम स्पेक्स हैं, हर मोबाइल के पीछे 3 या 4 कैमरे हैं, सबकी जो है वो 16 GB रैम है, सब जो है वो तकरीबन एक 28 GB के है, सबकी स्क्रीन जो है वो तकरीबन 5.9 से लेकर 6.3 इंचेस के दरमियान है। हर मोबाइल जो है वो एक दूसरे की कॉपी लगता है। क्या ख्याल है? चूंकि डिफरेंशिएशन बहुत कम है, इसलिए राइवलरी बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, और कोई फैक्टर्स और कोई एग्जांपल्स? अवाम ने, हाँ जी, यहां भी राइवलरी ज्यादा होगी। अगर तो ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक होगी, तब आप में जो है वो आपके अंदर भी तसल्ली होगी कि यार ठीक ठाक जो है वो मार्केट में डिमांड है, तो हम भी जो है वो कुछ कमा के खा लेते हैं, हमारा राइवल भी कुछ, तो राइवलरी कम होगी। लेकिन जब आपको पता है कि मार्केट में कस्टमर ही ना होने के बराबर है, ग्रोथ ही ना होने के बराबर है, तो आप लड़ेंगे मरेंगे जो उन थोड़े कस्टमर। सेम इलेक्ट्रिसिटी वाली एग्जांपल, जीरो राइवलरी, राइवल है ही कोई नहीं, तो फिर किस बात की राइवलरी का थ्रेट? बिल्कुल सही कहा आपने। दिया था आपने, वो पढ़ ही लिया होगा, बट स्टिल देख एक दफा दोबारा। आइएगा जरा, वैसे तो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ ही रहा है टेबल। ये, वैसे तो ये होमवर्क में आप लोग देख लेंगे, बट स्टिल इसे एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। समरी ऑफ द 5 फोर्सेस मॉडल। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, आ रहे हैं ना सबको नजर? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट के जरा फैक्टर्स देखिएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कल बात की थी इसके ऊपर। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एग्जिस्टेंट कंपनी, स्केल की वजह से उनकी जो है वो कॉस्ट लो होगी, जबकि जो नया कस्टमर आएगा, उस नया कंपेटिटर आएगा, उसकी इकोनॉमी स्केल चूंकि नहीं होगी, इसलिए जो है वो
बैरियर जो है वो हाई हो जाएगा और थ्रेट कम हो जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट, इसकी भी कल बात की थी कि चूंकि जो है वो नए कंपेटिटर को आने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए वो कम है। ये तो सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। देखिए कौन से वाला वो है, हमने पॉइंट कल नहीं पढ़ा, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। ये वाले फैक्टर्स हमने शायद नहीं देखे। द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट लार्ज नंबर, जहां बहुत सारे तरह के सब्स्टिट्यूट्स होंगे वहां थ्रेट हाई होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जहां सब्स्टिट्यूट जरा अच्छी क्वालिटी वाला थ्रेट ठीक ठाक हाई होगा। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स टू अ सब्स्टिट्यूट, अगर आपका कस्टमर है वो बट आराम से जो है वो पेप्सी छोड़ के पानी पी सकता है, यहां भी जो है वो कंपटीशन हाई होगा। रिलेटिवली रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर आपका कंपेटिटर आप हैं तो भी जो है वो पावर हाई होगी। फैशन ट्रेंड्स, अक्सर होता है कि यार फलानी चीज जो है वो फैशन में नहीं रही, आजकल जो है वो हर कोई जो है वो ओप्पो का फोन लेके घूम, बाकी सारे मोबाइल जो है वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। तो इस तरह के केसेस में भी जो है वो सब्स्टिट्यूट्स की जो है वो हाई होती है थ्रेट। अब बीच वाले 3 बॉक्सेस की बात करते हैं। कंपेटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। देखें जरा, बार्गेनिंग पावर सप्लायर पहले। नंबर ऑफ सप्लायर्स, जहां नंबर ऑफ सप्लायर मैंने आज की क्लास में बताया कि नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर थोड़े होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी। साइज ऑफ सप्लायर्स, जहां जो सप्लायर्स अच्छा खासा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्वांटिटी, उनकी भी सप्लाइंग पावर हाई होगी। मैंने वो वाली एग्जांपल दी थी 100 किलो जो है वो चिकन प्रोवाइड करने वाला। यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, मैंने कहा था आज की क्लास में कि जहां कोई ऐसी चीज होगी सप्लायर के पास जो दूसरों के पास ना होगी, तो वहां भी बार्गेनिंग पावर हाई होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर इन द एंड प्रोडक्ट, अच्छा इससे मेरी क्या मुराद है, जो आपका मेन गुड्स है, जैसे केएफसी की हम बात कर रहे थे, केएफसी जो है वो मशहूर किस लिए है, चिकन के लिए। तो अगर सप्लायर कर रहा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी एज कंपेयर टू वो वाला सप्लायर जो कि केएफसी को केचप बना के देता है या केएफसी को टिश्यूज बना के देता है। इजी इंटीग्रेशन बाय सप्लायर, क्या मतलब इजी इंटीग्रेशन, सप्लायर आपको जो मुर्गी लाके दे रहा है, क्या वो इजीली आप अपने जो है वो अपने गुड्स में यूज कर सकते हैं, या आपको उसके लिए जो है वो कोई एक्स्ट्रा मेहनत वगैरह करनी पड़ेगी। अगर आपको बनी बनाई जो है वो जिबा शुदा मुर्गी जो है वो साफ सुथरी मिल रही है, तो उसका मतलब ये उसकी इंटीग्रेशन इजी है, बड़ी इजीली जो है वो आप उसे काट कूट के फ्राई कर सकते हैं। बल्कि कुछ कस्टमर्स तो ऐसे हैं, मतलब कुछ सप्लायर तो ऐसे होंगे जो कि काटने का भी नहीं, वो बनी बनाई बोटियां दे देते होंगे केएफसी को। तो जहां इस तरह की इंटीग्रेशन इजी है वहां बार्गेनिंग पावर जो है वो हाई होगी। सप्लायर कहेगा हाँ भाई हम आपको बोटियां फिर काट के ना दें, आपको जो है वो साले मुर्गी देते हैं, जाओ उसका जो करना है करो। तो ऐसे मौके पे सप्लायर बार्गेनिंग अच्छी कर सकता है। और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू अ हायर सप्लायर, जहां कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई है उससे मुराद ये है कि आपका जो है वो एक सेटअप जो है वो बना हुआ है, आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट से आपने बात की हुई है कि जो है वो आपने फलानी सप्लायर से हमें फलानी गुड्स लाके दे देनी है। अब अगर आप सप्लायर करेंगे, आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। क्या पता वो जो आपको पीसेस बना के पुराने पीसेस के मुकाबले में डिफरेंट हो, तो आपको अपने स्टाफ को जो है वो दोबारा से जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो है वो इश्यूज भी आ सकते हैं। आ रही है ना समझ, इजी है सारा कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया। नंबर ऑफ कंपेटिटर्स अगर लार्ज होंगे, बहुत सारे कंपेटिटर्स होंगे, साइज ऑफ कंपेटिटर्स इन द मार्केट, अगर जो कंपेटिटर्स हैं वो लार्ज साइज होंगे तब भी जो है वो हाई होगा। ग्रोथ इन मार्केट डिमांड, अगर मार्केट स्लो होगी तो क्वालिटी, अगर सेम सेम चीज है डिफरेंशिएशन नहीं है तो भी जो है थ्रेट हाई होगा। फिक्स कॉस्ट अगर हाई है आपस में, मतलब अगर जो है वो कॉलेजेस की अगर बात करें तो सबसे जो खौफनाक किस्म का कॉस्ट होती है कॉलेजेस की, वो होती है रेंट। क्योंकि जो आपने अगर कैंपस चलाना है तो कैंपस कम से कम 1 या 2 कनाल का तो होना चाहिए। तो रेंट जो है वो टेंस ऑफ लैक्स की रेंज में होता है। तो एक बहुत खौफनाक, अच्छा एक और बहुत बड़ा खर्चा होता है फिक्स कॉस्ट की उसमें, टीचर्स का। तो जहां फिक्स कॉस्ट हाई है वहां प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, इसलिए जो है तब भी कंपटीशन ठीक होगा। कस्टमर लॉयल्टी,
अगर मैं कैफ के स्टूडेंट्स की एग्जांपल दे दूं तो आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे? चले, नहीं बुरी बात। कस्टमर लॉयल्टी से मुराद ये है कि बंदे को जो है वो मोबाइल चाहिए, मोबाइल चलना चाहिए, मोबाइल के पीछे कैमरा होना चाहिए, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप चलनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो ओप्पो का है, कि हुआवे का है, कि सैमसंग का है। अब हमने कमेंट्स में कहा ग्रोथ इन मार्केट विद एग्जांपल कर दें, विद एग्जांपल कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कोई मार्केट है, उसमें टोटल बिजनेस हुआ किसी साल में 200 मिलियन का। उस 200 मिलियन का ब्रेकअप यह था कि 4 कंपेटिटर्स थे जिन्होंने तकरीबन 50-50 मिलियन कमा लिया। 50 मिलियन एक ने, एक दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे में। अब बात करते हैं मार्केट ग्रोथ की। अगर तो मार्केट ग्रोथ हाई होती, लाइक फॉर एग्जांपल ये 200 मिलियन से ग्रो करके जानी थी 250 मिलियन, इसका मतलब ये अगले साल में 50 मिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, जो कि 4 लोग आपस में बिल बांट के खा सकते हैं। यानी कि तकरीबन 12, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही, इसी तरह का मार्केट शेयर रहा, तो इसका मतलब ये कि हर किसी के हिस्से में 50 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 12.5। अगर तो ग्रोथ 50 मिलियन की है, तो तकरीबन चारों कंपेटिटर्स को तकरीबन 12.5 मिलियन का एडिशनल प्रॉफिट अगले साल होगा, जो कि अच्छी बात है। लोग कंपैरेटिवली जरा खुश रहेंगे, राइवलरी होगी लेकिन जरा गुजारे लाइक लेवल की होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर खुदा ना खास्ता अगले साल सिर्फ 10 मिलियन की ग्रोथ होनी थी मार्केट में, इसका मतलब यह कि एक मतलब क्या कहते हैं, एक सप्लायर के जिम्मे कितनी आएगी? 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5। बस। तो जब सिर्फ 2 सी है, तो हर इदारा आपस में लड़ेगा कि यार किसी तरह वो हमारे जिम्मे आ जाए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पता नहीं आप लोगों को अप्लाई होती है कि नहीं। 4 दोस्त थे और एक रोटी थी, वर्सेस 4 दोस्तों और 4 रोटियां हो। बताएं कौन से केस में बंदा बदतमीजी से खाएगा और कौन से केस में बंदा तमीज से खाएगा? एक रोटी 4 दोस्त या 4 दोस्त 4 रोटियां? एग्जैक्टली exactly। तो मैंने आपको मैथमेटिकल एग्जांपल भी दे दी और थोड़ी सी जो है वो रफ, थोड़ी सी स्लैंग वाली एग्जांपल भी दे दी। तो उम्मीद है आपको दोनों तरीकों से समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके जी, गुड। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग द मार्केट, जहां बंदा छोड़ के भी नहीं जा सकता, इतनी जो है आपके साथ जो है वो लॉयल्टी वगैरह डेवलप होगी, तब भी जो है वो हाई कॉस्ट ऑफ, जब भी जो है वो कंपटीशन हाई होगा। और अभी ऑफ बायर्स यानी कि कस्टमर्स, जहां बहुत थोड़े कस्टमर्स होंगे, वहां जो है वो बार्गेनिंग पावर बहुत हाई होगी, क्योंकि कस्टमर से जो है वो कंपनी ने अपने पैसे पूरे करने। वॉल्यूम ऑफ परचेजेस मेड बाय सिंगल बायर, अगर एक कंज्यूमर बहुत ठीक ठाक किस्म की जो है वो परचेजेस करता है, इससे बाहर के मुल्कों में बोलते हैं वेल्स, वो जो जानवर होता है, चाहिए मछली जो बड़ी सी होती है, वेल्स कहते हैं उन कस्टमर्स को जो कि बहुत ज्यादा परचेज करते होते हैं। तो हर बिजनेस ये चाहता है कि किसी तरह वेल्स को वो अपने काबू में कर ले। तो वेल्स की जो है वो बार्गेनिंग पावर ठीक ठाक होती है। वो कहते हैं कि भाई हम जहां से भी जो है वो परचेज करें, हमें जो देगा। कभी नोट कीजिएगा, अगर आप जरा अच्छी ड्रेसिंग करके किसी शॉप में जाएं, तो अगला आपसे कहेगा आपके लिए जो है वो चाय लाऊं कि पेप्सी लाऊं? आपका प्रोटोकॉल ज्यादा होगा। वैसे ही जो है वो चप्पल पहन के जो है वो ट्राउजर पहन के किसी शॉप में जाएं, वो आगे से शायद आपके सलाम का जवाब ना दे, शॉप का ओनर। समझ रहे हैं ना? अमीर बंदे की इज्जत ज्यादा होती है जगह, खास तौर पे बिजनेसेस में। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज अगेंस्ट कंपेटिटर। किसी एक इदारे की जो है वो क्वालिटी अच्छी होगी,
तो कस्टमर्स जो है वो बार्गेनिंग पावर इस हिसाब से कम हो जाएगी, ज्यादातर कस्टमर्स अच्छी क्वालिटी वाले दारे की तरफ जाएंगे। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर टुवर्ड अ कंपेटिटर। स्विचिंग कॉस्ट, अगर एक कस्टमर आज जो है वो 7 मोबाइल से जो है वो आईफोन पे जो है वो इजीली शिफ्ट हो सकता है, तो उसका मतलब ही कस्टमर बार्गेनिंग पावर हाई है। प्राइस सेंसिटिविटी ये होती है कि क्या आप आवाम को नाराज किए बगैर अपनी कॉस्ट कितनी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल के केस में प्राइस सेंसिटिविटी 0 है। आज रात अल्लाह ना करे नोट के पेट्रोल, अल्लाह ना करे, कोई मुझे कुछ ना कहे अगर ऐसा कुछ हो कि 10 रुपए महंगा हो रहा है, तो आप आगे से क्या कर लेंगे? पेट्रोल नहीं डलवाएंगे? नहीं, पेट्रोल तो पेट्रोल है, पेट्रोल तो चाहिए। तो ऐसे केस में कंज्यूमर पावर बिल्कुल 0 है, ना होने के बराबर है। लेकिन जहां कोई ऐसी चीज हो जैसे पेप्सी और कोक है, कोक अगर 10 रुपए महंगी हो जाए, लोग सारे पेप्सी पीना शुरू कर देते हैं। पेप्सी अगर 10 रुपए सस्ती पीनी हो जाए, तो जो है वो सारे लोग जो है वो कहते हैं कोक ना पियो, पेप्सी पियो। तो जहां प्राइस सेंसिटिविटी हाई हो, जहां 5-10 रुपए से भी जो है वो लोग शिफ्ट हो जाए नई प्रोडक्ट पे, वहां जो है वो बार्गेनिंग पावर कस्टमर ठीक ठाक हाई होगी। और एंड पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बायर्स, ये वही वाली बात है कि अमीर बायर होगा उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, और जो कम अमीर है उसकी लो होगी। ओके, क्लास में अभी भी 15 मिनट हैं। 2 मिनट सांस लें, पानी शानी पी के आए, फिर जो है वो कोई एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं इंशाल्लाह। एक मिनट, मैं भी जरा पानी पी के आया। हाँ जी, करें फिर स्टार्ट। क्वेश्चन 9 अगर आपको याद पड़े तो हमने कल भी किया था, लेकिन कल हमने सिर्फ 2 फैक्टर्स उसके किए थे। आज बाकी फैक्टर्स कर लेते हैं इंशाल्लाह। ले जी, चलें नंबर 9 की तरफ। ले जी, ये आ गया जी। इज कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस एयरलाइन सर्विसेज इन डेवलपिंग कंट्री। मैनेजमेंट ने कहा है कि यार ऑफ कंपटीशन पे बात करो। रिक्वायरमेंट क्या थी? पोर्टर 5 फोर्सेस पे बात करें। कल हमने 2 बातें की थी, इतना बताने की जहमत की सवाल ने कि जो है पोर्टर 5 फोर्सेस का जो है वो अपना एनालिसिस करना है। तो भाई एयरलाइन के बारे में सोचें और बताएं बाकी 3 पावर जो हमने कल नहीं देखी थी वो क्या होंगी। पहले बात करते हैं राइवलरी की। राइवलरी का मतलब है बाकी जो एयरलाइंस है मुल्क में। तो आमतौर पे अगर देखा जाए पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में कितने सारी जो है वो एक एयर ब्लू है, एक शाहीन है, एक जो है वो एयर सियालकोट है, एयर सियाल उसका नाम है, एक फ्लाई जिना है, एक सीरीन एयर है, और मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा। तो कंपेटिटर्स वैसे तो थोड़े हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट तो ना देना कि लोग ही मतलब हर फैक्टर पर अलग अलग बात करते हैं ना। मतलब पहले नंबर ऑफ कंपेटिटर्स के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स पे थोड़े ही होते हैं मुल्क में, जो है वो 2-3-4 बड़ी जो है वो एयरलाइंस होती है। कस्टमर्स की वजह से तो नंबर ऑफ कस्टमर्स कह रहा हूं, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स की वजह से तो लो वाली फीलिंग आ रही है। बट ऑन द अदर हैंड ये जो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स हैं, इनका साइज अच्छा खासा है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ साथ नंबर ऑफ कंपेटिटर्स के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटर्स भी देखनी है। तो पीआईए जो कि कितनी 70 साल पुरानी एयरलाइन है, और दुनिया की किसी बेस्ट जो है वो एयरलाइन में से होती थी किसी जमाने में, अच्छी खासी बड़े साइज की एंटिटीज हैं, तो क्या बताएं कंपटीशन हाई होना चाहिए।
तो फैक्टर्स पे बात किए जाए और बताते जाएं कि इस फैक्टर हाई होगा कि लो होगा। और सोचें और कौन से जो है वो आज हम और कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट करता था कॉम्पिटिटिव राइवलरी पे, और फिर उसे लिंक करके बताना है। हाँ भाई, अभी से भूल गए क्या क्या फैक्टर्स हुआ करते थे। तो ऐसा करते हैं, हम जाके जो है वो वही वाला पेज दोबारा देख लेते हैं जिसपे वो वाला टेबल बना हुआ था। अवाम ने कहा फिक्स कॉस्ट हाई होंगी एयरलाइन इंडस्ट्री में, बिल्कुल सही है। तो अगर फिक्स कॉस्ट हाई हो, हाई होता है कि लो होता है थ्रेट ऑफ कंपटीशन? आर यू श्योर? फाइनली वाला टेबल वापस आया। तो लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अगर हाई हो तो कंपटीशन भी हाई होगा। अच्छा जी, अब चूंकि टेबल हमारे आंखों के सामने, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंपेटिटर्स के हमने ऊपर बात कर ली, साइज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स के ऊपर बात कर ली, क्वालिटी और सर्विस पर हम बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड तमाम जहाजों ने आपको एक शहर से लेके उड़ना है, दूसरे शहर में जाना है, ज्यादा इसमें क्वालिटी का फर्क नहीं आ सकता। कस्टमर लॉयल्टी, क्या कोई बंदा पीआईए से इश्क कर सकता है कि नहीं मैं तो अगर बैठूंगा तो पीआईए में ही बैठूंगा, बाकी एयरलाइंस मुझे वैसे ही नहीं पसंद, जो है वो जहाज पे घूमे, उस तरह की जो है वो बच्चों वाली बातें नहीं करता। तो लॉयल्टी जो है वो ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग द मार्केट, ये तो आप लोगों के लिए बड़े खबरों में जो है वो पिछले 10 साल से कई दफा सुना होगा कि पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है और जो है वो लोग तो द पॉइंट इज पीआईए बंद भी नहीं हो सकती। तो वो ठीक ठाक आए हैं, तो इसका मतलब ये इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हम एट कंक्लूजन वन लाइनर आप लिखेंगे कि ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स बीइंग जो है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स हाई कंपैरेटिव राइवलरी, इट्स बीइंग कंक्लूडेड दैट कंपटीशन इज कंपैरेटिव राइवलरी इज वेरी हाई इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। बाकी दोनों पे भी बात कर लेते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एयरलाइन का सबसे बड़ा सप्लायर कौन होगा? न्यूमेरिकली भी कैलकुलेशन की थी। एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो एक तरह का वन टाइम सप्लायर हुआ ना। वो कौन सा सप्लायर है जिससे आपने हर एयरलाइन पे करना है, हर एयरलाइन कह रहा हूं, हर फ्लाइट से पहले रब्ता करना है।
अवाम ने कहा इफ आर होल कंक्लूजन इज रॉन्ग, होल क्वेश्चन हिट, होल कंक्लूजन हमारा रॉन्ग इस तरह के सवाल में हो कैसे सकता है? उसने कहा है कि यार 5 तरह के एनालिसिस कर दो, मतलब पोर्टर्स 5 फोर्सेस पे। मैंने ओरिएंटेशन वाले दिन भी कहा था कि मैनेजेरियल में एग्जामिनर साहब लकीर के फकीर नहीं होते। अगर आपने कोई ढंग की बात की है तो आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो ही नहीं सकता। आप एग्जामिनर साहब को अपनी अच्छी इंग्लिश से, अपने अच्छा argument से कन्विंस कर लेंगे कि मैंने जो बात कही है ठीक है, वो सोल्यूशन से मैच नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी जगह सच्चा हूं। तो अगर आपने कोई बहुत ही बड़ी बोंगी नहीं मारी तो आपका होल कंक्लूजन गलत हो ही नहीं सकता। टेंशन ना लें, बहुत कोई फजूल बात नहीं करनी। अच्छा जी, फाइनली कमेंट्स में लोगों ने कहा ये जो जेट फ्यूल प्रोवाइड कर रही थी कंपनी, कोई एक सप्लायर पकड़ते हैं जेट फ्यूल का, उसके ऊपर जो है वो सारे पॉइंट सप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ सप्लायर, क्या आपने आज तक जेट फ्यूल का कोई ऐड देखा है टीवी पे? नहीं। इसका मतलब ये कंपटीशन ना होने के बराबर है। पीएसओ होगा और कोई एक आधी कंपनी और होगी, इसका मतलब ये सप्लायर्स हैं, इसलिए उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो ठीक ठाक हाई होगी। उसके बाद बात करते हैं साइज ऑफ सप्लायर की। पीएसओ की अगर हम बात करें तो जरा गूगल पे जाके लिखिएगा पीएसओ हेड ऑफिस बिल्डिंग। जालमो ने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है ना, बहुत प्यारी बिल्डिंग है। और रात को उस पर लाइटें भी जलती हैं ग्रीन कलर की। कराची में है, जरा देखिएगा। पीएसओ एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। उनका शेयर आजकल जो है वो आई थिंक 450 रुपए का है। 2 साल पहले 100 रुपए का हुआ करता था। 2 सालों में शेयर प्राइस जो है वो 4 गुना हो गई। इसका मतलब ये वो एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, बल्कि जो है वो अच्छी खासी उसकी ग्रोथ भी है अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट। पता नहीं असल में ग्रोथ है कि नहीं कि, लेकिन स्टॉक मार्केट के मुताबिक जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ है। तो साइज ऑफ सप्लायर हाई है, इसका मतलब ये कि बार्गेनिंग पावर ठीक ठाक हाई होगी। यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, हाँ जी, यूनिकनेस जो कंपनी जो है वो जेट फ्यूल देगी, तो जेट फ्यूल में कोई खास वो नहीं होता है कि ये मसाले वाला जेट फ्यूल, सादा जेट फ्यूल है। जेट फ्यूल होता है। तो ये पॉइंट हम नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपोनेंट प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्यूल नहीं होगा तो जहाज नहीं उड़ेगा, और अगर जहाज नहीं उड़ेगा तो कस्टमर पैसे नहीं देंगे, और कस्टमर पैसे नहीं देंगे तो आप तो डूब जाएंगे, आप तो बर्बाद हो जाएंगे। तो चूंकि इंपॉर्टेंस इन एंड प्रोडक्ट जो है वो वेरी हाई है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई सब बार्गेनिंग पर सप्लाई हाई है। इजी इंटीग्रेशन बाय सप्लायर, फ्यूल आएगा आप जहाज में डाल देंगे, जहाज उड़ जाएगा। इजी है, इसलिए बार्गेनिंग पावर हाई है। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू अ डिफरेंट सप्लायर, कंपनी के लिए ये तो इतनी ज्यादा नहीं है कि जो है वो आपका इस कंपनी से फ्यूल आ रहा है कि उस कंपनी से फ्यूल आ रहा है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो हमारे अगेंस्ट जाता है। अब इसे ड्राफ्ट करने का तरीकाकार क्या है? हमने जो है वो जो पावर है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स, वो ठीक ठाक हाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये वाले 4 पॉइंट्स लिखें और नीचे कंक्लूजन लिख दें कि ड्यू टू द अबव 4 पॉइंट्स इट इज बीइंग कंक्लूडेड दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज वेरी हाई। समझ रहे हैं? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं है। बस अपनी जो 4 फैक्टर्स आपकी फेवर में जाते हैं और नीचे कंक्लूजन दे दें कि चूंकि ऊपर इतनी सारी हमारे पास एविडेंस है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई, जो है वो बार्गेनिंग पावर सप्लाई हाई है। बाकी तो इंशाल्लाह टेस्टों से सही हो जाएगी, लेकिन टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको एटलीस्ट जबानी तो बता दे कि एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखें, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब एज कंपेयर टू ट्रेन या डाइवो, जहाज में कम लोग जाते हैं कि ज्यादा सारे? कुछ लोग कह रहे हैं कम, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा। तो इसीलिए मैंने शुरू में आपको कंपैरिजन पॉइंट दिया था के मुकाबले में जहाज में बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं, इसलिए बार्गेनिंग पावर हाई हुई। वॉल्यूम ऑफ परचेजेस मेड बाय अ सिंगल बायर,
अब आम तौर पे लोग एक टिकट परचेज करते हैं या 10, 12, 20, 25 टिकट्स परचेज करते हैं? तो बंदे को तो सिर्फ अपना, अपनी मिसेस का और अपने 2 बच्चों का टिकट जो है वो परचेज करना होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ परचेजेस जो है वो थोड़ी-सी लो है। इसलिए जो है वो इस केस में बार्गेनिंग पावर, इस फैक्टर की वजह से बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स स्लैश सर्विसेज, ये हमने सप्लायर में भी बात की थी कि चूंकि जो है वो ज्यादातर एयरलाइंस तकरीबन सेम ही जो है वो क्वालिटी की सर्विस दे रही होती हैं, इसलिए इस केस में भी जो है वो कस्टमर बायर बार्गेनिंग पावर जो है वो ठीक ठाक हाई है। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स अ न्यू कंपेटिटर, स्विचिंग कॉस्ट जीरो है। आपका जो दिल करे आप उस वाली एयरलाइन पे जाएं, जाएं पीआईए से वापस एयर ब्लू से आएं, कौन आपको रोकेगा? तो स्विचिंग पावर तो है ही कोई नहीं, इसलिए जो है वो बार्गेनिंग पावर ठीक ठाक है। इसी तरह प्राइस सेंसिटिविटी, आप जरा सी अपनी प्राइस इंक्रीज करेंगे, कस्टमर कहेगा ठीक है आप जो है वो महंगे हो जाओ, मैं जो है वो दूसरी एयरलाइन के साथ चला जाता हूं। और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बायर्स, जो लोग एयर ट्रेवल करते हैं वो ज्यादा अमीर होते हैं, इसलिए जो है वो उनकी भी जो है वो बार्गेनिंग पावर इस हिसाब से भी जो हाई होगी। तो ऊपर देख लें कितने पॉइंट्स की वजह से बार्गेनिंग पावर हाई थी। नंबर ऑफ कस्टमर्स की वजह से, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स की वजह से भी, वॉल्यूम ऑफ परचेजेस की वजह से नहीं, डिफरेंशिएशन की वजह से भी, स्विचिंग कॉस्ट की वजह से भी, प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से भी, प्रॉफिटेबिलिटी, 6 में से सिर्फ एक पॉइंट अगेंस्ट जा रहा था, बाकी सारे पॉइंट जो है वो फेवर में जा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द अबव 5 पॉइंट्स इट्स बीइंग कंक्लूडेड दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज वेरी हाई। तो आज का टाइम पूरा हुआ। नोट कर लें आज आपने करना क्या है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना है तो नोट कर लें। पेज नंबर 79 टू 81, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं तो हमने कर लिया, पीछे रह क्या गया? 2, 3, 4 सी, 5, 6 और 8 लें, ताकि आपको याद रहे कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने खुद देख के अटेम्प्ट करके आने हैं। और अगर कहीं भी मसला है तो डिस्कस तो इंशाल्लाह हम कल कर ही। ओके हो गया? जब सब स्क्रीनशॉट ले लें तो अल्लाह हाफिज बोल दीजिएगा। अच्छा, लगता है आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, दोबारा बोल देता हूँ। 79 टू 81, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सी, 5, 6, 7 और 8 स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। जबरदस्त। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाअल्लाह कल।